ज्वाइन करना आप। कुछ और मिस कर दिया, फनी था बहुत। ओके, तो सब बच्चे लोग को रिकॉर्डिंग वो सारे बच्चे, हाँ है ना? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो, यस सर। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, देखो अभी जो हम अभी हम कर रहे हैं ये पाठ, ठीक है ना? सब कैसे, तो यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है ना सारे बच्चे? ओके, तो मेन कंसर्न क्या है बच्चों में, मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहले बच्चों आपको जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, सबसे पहले क्या बच्चों देखो, जो हमारा इक्वेशन होता है क्या होता है बच्चों, होता है हम बोलते हैं किसी बच्चों क्या होता है, किसी बच्चों कैसे निकालते हैं, हम बात करते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। और बच्चों क्या होगा, जब भी आपका आएगा क्या बोलते हैं बच्चों, केपी आएगा, तो बच्चों हमें क्या यूज करते करेंगे बच्चों, हम यूज करेंगे पार्शियल, ठीक है ना? हम क्या करेंगे बच्चों, करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, है ना, जो गैस का उसका प्रोडक्ट वाला पार्ट अपॉन रिएक्टेंट पार्ट। ये वाला बच्चों हमने किया था। दूसरा बच्चों हमने क्या इक्वेशन पढ़ा था, दैट इज केपी इज इक्वल टू केसी आर टी के पावर डेल्टा एन जी, है ना? तो बच्चों इसी इक्वेशन से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। अब बच्चों क्या है, मैंने आपको कल भी आपको बोला था बच्चों कि आपको ये लाइन आपको पता होना चाहिए। अगर के की क्या बच्चों 1000 या 1000 ज्यादा है तो मतलब क्या बचोगा, आप ये बोलोगे कि रिएक्शन ऑलमोस्ट खत्म होने चली जा रही है। अगर आपका क्या बोलोगे, आपका मतलब कि 0.001 है बच्चों, तो क्या बचोगा, इसका मतलब बच्चों कि आपका रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो इसका मतलब आपको पता चलना चाहिए। तो ये इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और आज सुबह भी हमने किया था और अभी भी हम उसको वापस से रिवाइज कर लेंगे, तो आप सब बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते जब बच्चों में क्या बोलता आपको, ये मैंने कहा था यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन आए थे। कहाँ से बच्चों, ये 3rd पॉइंट से क्वेश्चन आया था और ये आपका 7th पॉइंट से क्वेश्चन आया था। क्या बच्चों, अगर मान के चलो, अगर आपके पास कोई 2 इक्वेशन है ना, अगर आपके पास कोई 2 इक्वेशन, मैं बोल रहा हूँ मेरा एक इक्वेशन 1 है जिसका जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1। मेरे पास कोई दूसरा इक्वेशन है जिसका मेरा इक्वेशन U2 है, उसका आपका क्या है, K2 है। अगर मुझे दोनों को ऐड करने से, तीसरा इक्वेशन मिल रहा है, मुझे यहाँ पे तीसरा इक्वेशन मिल रहा है, तो इसका के कैसे निकालेंगे बच्चों, निकालेंगे इसका के निकालेंगे हम K1 मल्टीप्लाई बाय K2, ऐसा हम निकालेंगे। तो ये बच्चों ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा बात क्या बच्चों, कि अगर आपने इक्वेशन में कोई भी स्टोइकियोमेट्री मल्टीप्लाई किया तो पावर में क्या होगा, पावर में n होगा। अगर आपने 3 मल्टीप्लाई किया तो पावर 1/3 आएगा। अगर आपने डिवाइड किया तो बच क्या होगा, उसके पावर आपका 1/n हो जाएगा, मतलब जो भी आपका पावर आपने उसको मल्टीप्लाई किया। तो ये बच्चों आपको पता होना चाहिए, और ये क्वेश्चन जब आएगा तो आपको और समझ में आएगा। 3rd और 7th पॉइंट बच्चा, ये पार्ट हो गया, ठीक है, ये दोनों पॉइंट हो गया। अब हो क्या रहा बच्चों, देखो हो क्या रहा है कि ये जो आपका पीडीएफ है, जो 7 चैप्टर पीडीएफ बच्चों, केमिकल इक्विलिब्रियम का 4 पेज है आगे पीछे, और आयन इक्विलिब्रियम 4 पेज आगे पीछे। तो बच्चा इसको पढ़ के जाना, जिससे क्या होगा, आपके जेई में स्कोर बढ़ेगा आपका, ये बात ध्यान रखना। तो 2 क्वेश्चन आएंगे, एक आपका आयनिक से आएगा, एक आपका इक्विलिब्रियम से आएगा। 2 क्वेश्चन आएंगे, एक आपका आयनिक से आएगा, एक आपका केमिकल से आएगा, दोनों दो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। अब बच्चों अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन क्वोशिएंट। अब बच्चा अभी आप बोलोगे सर ये रिएक्शन क्वोशिएंट क्या होता है। अगर आप देखोगे रिएक्शन क्वोशिएंट देखो ऑलमोस्ट सेम है आपका क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसे ऑलमोस्ट सेम है। फिर बच्चा हम कब यूज करते हैं, अगर आपका इक्वेशन है ना इक्विलिब्रियम में नहीं है, अगर आपका इक्वेशन इक्विलिब्रियम नहीं है, तब हम यूज करते हैं इक्विलिब्रियम क्वोशिएंट निकालते हैं। तो उसका सिंबल क्या बचोगा, आप बोलोगे क्यूसी, क्या होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन स्क्वायर डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन स्क्वायर नहीं होगा, स्टोइकियोमेट्री उसको ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वहां पे ऊपर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। और रिएक्टेंट मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट,
सेम बच्चों देखो, खाली आप ये देख रहे हैं रिएक्शन बच्चों, रिएक्शन क्वेश्चन बच्चों कब यूज होता है, जब आपका इक्वेशन अदर देन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को छोड़ के हम यहाँ पे इक्वेशन का बनाते हैं, तब हमारा ये क्वेश्चन रिएक्शन क्वेश्चन यूज होता है। अब बच्चा इसमें खास बात क्या है, खास बात ये बच्चों कि आपको ये तीनों फॉर्मूला पता होना चाहिए, मतलब कि पता होना, इस स्टेटमेंट पता होना चाहिए। अगर क्यूसी के वैल्यू ज्यादा है केसी से, अगर क्यूसी के वैल्यू ज्यादा है केसी से, तो क्या बचोगा, ये आपका जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन, जो आपका इक्विलिब्रियम है कहां पर जब जाएगा, ये आपका जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर केसी का वैल्यू ज्यादा है तो बच्चों क्या होगा, ये जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर दोनों का वैल्यू सेम आ गया तो मतलब क्या बचोगा, वो आपका है इक्विलिब्रियम में। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, इतना पार्ट है और कुछ पार्ट नहीं है। इससे हम क्या बोलेंगे बच्चों, रिएक्शन क्वेश्चन बोलेंगे। ये कब यूज करेंगे, अगर आपका जो केमिकल इक्वेशन है, एक रिएक्शन है, अगर वो इक्विलिब्रियम में नहीं है तो, और हमें उसका रिएक्शन का कंसंट्रेशन दिया गया है, तब हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। और ये तीनों पॉइंट बच्चों को पता होना चाहिए। और इसी पार्ट से, इसी स्टेटमेंट को यूज करके आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्यूसी वैल्यू कैसा है, ज्यादा है किसी तो ये जाएगा बैकवर्ड में जाएगा, केसी का वैल्यू ज्यादा है, केसी मतलब क्या बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बस इतना आपको करना है। तो फटाफट बच्चों सारे पॉइंट, ये पॉइंट बच्चों नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। ये आपका Done, पहला पार्ट हो sir. गया, इतना ही पार्ट। अदिति, वकील, वंश, आयुष, सोमदत्त, आप भी नोट कीजिए जल्दी जल्दी। जी Done, sir. जी। तो ये आपका इक्वेशन बन गया, ठीक है ना। फिर बच्चों देखो, फिर जी ये पार्ट हो गया, ठीक है ना, सिंपल पार्ट है, ज्यादा हाईफाई नहीं है। अब बच्चे क्या होता है, अब यहाँ पे एक और एक इक्वेशन आएगा, ये इस चैप्टर का लास्ट इक्वेशन है, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है ना। देखो अब क्या बोला बच्चों, अभी आपका गिब्स एनर्जी और के का रिलेशनशिप पूछा गया है। देखो बेसिक क्या बोलता है बच्चों, ये हमारा इक्वेशन होता है। डेल्टा जी क्या बच्चों, गिब्स एनर्जी है। डेल्टा जी नॉट क्या बच्चों, ये आपका है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। तो बताओ बच्चों, जो आपका इस बार बच्चों, इस बार इस पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, इसी इक्वेशन से। तो बच्चों क्या होगा, ये बच्चों ध्यान देखो, बच्चों में ये पता है, जब आपका केमिकल इक्वेशन इक्विलिब्रियम मेंटेन कर देता है, तब बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे कि आपका जो डेल्टा जी क्या होगा बच्चों, वो आपका 0 के बराबर होगा। और हम क्या बोलेंगे, आपका क्यूसी जो क्या बचोगा, वो आपका केसी के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों क्या होगा, ये पूरा पार्ट 0 बन गया। अब बच्चों क्या होगा, ये जो पार्ट है, इतना पार्ट कहां बचा बच्चों को, ये जाएगा लेफ्ट साइड में। तो बच्चा मेरा इक्वेशन कैसे बनेगा बच्चों, मेरा इक्वेशन से बनेगा, दैट इज डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। अब बच्चों मैंने यहाँ पे एल कर दिया है, अगर मैं लॉक कर दूं तो बच्चों यहाँ पे मुझे करना है, बच्चों यहाँ पे मैंने 2.3 मल्टीप्लाई करना है। लेकिन बच्चों करना, आप यहाँ पे एल का वैल्यू याद करना, बिकॉज टेक्स्ट बुक में भी जो क्वेश्चन आएगा वो भी वहां पे आपका एल के वैल्यू से करना पड़ेगा आपको। तो ये बन गया, आर की वैल्यू बच्चा आपको क्वेश्चन में देंगे, टी आपका टेम्परेचर है, एल के क्या बच्चों आपका अगला क्वेश्चन। हाँ वकील बोलो बच्चा। सर एल के क्या है? हाँ एल के क्या है, ठीक है कोई बात नहीं। एल क्या बच्चों, ये आपका नेचुरल लॉग है। अब देखो यहाँ पे क्या इक्वेशन था बच्चों, यहाँ पे क्यूसी था, तो मैंने क्या बोला बच्चों कि जब आपका इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो क्या बचोगा, आपका डेल्टा नॉट डेल्टा जी 0 हो जाएगा, जो आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट है वो बच क्या होगा, वो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा मैंने, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा है, मतलब कि यहाँ पे मैंने केसी का वैल्यू यहाँ पे लिखा गया। एलन क्या बच्चों, ये आपका नेचुरल लॉग है। अगर आपको एलन से लॉग में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। समझ गए ये पार्ट अभी? यस सर। तो बच्चों ये हमारा बन गया। बस बच्चों यही इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को यूज करके हमें जेडब्ल्यू का क्वेश्चंस करने हैं। कान के बारे में बता, कान थोड़ा हो जाता कोई बात नहीं, होता है ठीक है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलती होती है। होते जैसे कौन सी लैंग्वेज थी,
बस तो यहाँ पे ध्यान दो ना यार, तुम यहाँ पे कहाँ जा रहे हो। तो बच्चों ये हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब देखो सर मुझे आगे समझ बढ़ते हैं। नहीं आया कुछ। नहीं समझना भी नहीं है ना, आप यहाँ पे समझिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, यस सर। अभी अभी बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं आपका ली चैटरिस प्रिंसिपल। तो बच्चों ये जो ली चैटरिस प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों, होता है ये बच्चा, ये समझना, ये आप हो और आपके पापा मम्मी है। आप क्या बोलते हो कि भाई मुझे घूमने जाना है, पापा मम्मी क्या बोलते हैं, नहीं घूमने नहीं जाना है ना। थोड़ा सा रिवर्स हो जा रहा है। तो बच्चों क्या होता है, ये जो आपका ली चैटरी प्रिंसिपल कहता है, देखो बच्चों, अगर आप कंसेंट्रेशन, प्रेशर में या टेम्परेचर में कोई भी चेंज करते हो, तो क्या हो बच्चों का, ली चैटरी प्रिंसिपल क्या बोलता है बच्चों, कि जो आपका इक्विलिब्रियम है उससे क्या करेगा बच्चों, उसको उसको अपोज करेगा। इसका मतलब क्या बच्चों, कि ये मान के चलो, जैसे मेरा ये क्वेश्चन है, दैट इज ए प्लस बी इक्विलिब्रियम विद सी प्लस डी, रियल पार्ट है। अब देखो, अगर मैंने यहाँ पर मैं क्या किया बच्चों, क्या किया मैंने यहाँ पर लेफ्ट साइड मैंने अगर ए को ज्यादा रखिया, मतलब कि मैंने ए का कंसेंट बढ़ाया, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, बोलोगे आप ये बोलोगे कि मेरा रिएक्शन साइड में आपका ए बढ़ रहा है। तो रिएक्शन क्या करेगा बच्चों, उसको खत्म करके कोशिश करेगा, मतलब कि ए को कम करेगा। कैसे कम करेगा, अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, है ना, अगर ये आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो सिंपल सी बात है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ल्यूचर क्या करेगा, करेगा उसको टेम्परेचर घटाएगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे बोला क्या बच्चों, देखो यहाँ देखो, ये क्या बोलते बच्चों, बोलते देखो, इट स्टेट दैट इफ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्ट टू चेंजिंग, क्या बच्चों उसमें चेंज आ रहा है। चेंज कहाँ पे आ रहा है बच्चों, आ रहा है कंसंट्रेशन में आ रहा है, प्रेशर में आ रहा है और टेम्परेचर में आ रहा है। तो बच्चों क्या होगा, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पे क्या बचोगा, जहां पे जो चेंज है उसको उसको नलिफाई, मतलब उसको अपोज कर सके, जैसे उसको अपोज कर सके। तो ये आपका क्या बच्चों, ली चैटरिस प्रिंसिपल है। ये आपका ली चैटरिस प्रिंसिपल है। मतलब ठीक है बच्चों, देखो अभी आपको एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, ये देखो, ये ध्यान देखना। देखो बच्चों तो क्या बोला है, पहले क्या है बच्चों, लिखा है चेंज इन कंसंट्रेशन। तो बच्चों क्या देखो बच्चों क्या लिखा है, देखो एट इक्विलिब्रियम the concentration of one of the reactant is increased। भाई ये क्या हो रहा है, अलग ही स्यापा चल रहा है पता। तो बच्चों क्या हम बच्चे बोलेंगे, देखो बोलेंगे, देखो if the reaction is one of the concentration of, तो क्या बच्चों को reactant increased, है ना, अगर आपका रिएक्टेंट का कंसेंट बढ़ा दिया मैंने, तो बच्चों क्या होगा, इक्विलिब्रियम बच्चों कहां पे जाएगा बच्चों, जाएगा ये जाएगा आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बस सेम वे में अगर मैंने प्रोडक्ट का कंसेंट बढ़ा दिया, तो बच्चों रिएक्शन इक्विलिब्रियम बच्चों कहां पे जाएगा, ये जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। इतना आपको समझ आया बच्चों, हाँ या ना। जी सर। यस सर। यस सर। यस सर। ये आपको बच्चों पता होना चाहिए। जैसे बच्चों अगर मैं आपको ये क्वेश्चन बोल दूं, जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये एग्जांपल ले रहा हूँ, N2 प्लस 3H2 इक्विलिब्रियम में 2 मोल के साथ। तो बच्चों अगर मैं अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूं, तो मेरा इक्विलिब्रियम बच्चों कहां पर जाएगा, आप बोलोगे बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डैश। क्यों बच्चों, ये बढ़ रहा है तो ये क्या, ये इसे खत्म करके कुछ करेगा, चेंज को नलिफाई करेगा, तो ये इसको बैकवर्ड डैश पुट करेगा। इतना आपको समझना बस, और कुछ नहीं। ये हो गया चेंज इन कंसंट्रेशन वाला पार्ट। कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये आएगा नो सबको सर। समझ में जी, ये आपको समझ में आ गया। अब देख बच्चों, अभी हम बात करते हैं चेंज इन प्रेशर के बारे में। तो मतलब बच्चों जब भी आपका प्रेशर कम आएगा, तो बच्चों आपको ध्यान क्या देना बच्चों, आपको ध्यान देना है नंबर ऑफ मोल्स पे। क्या ध्यान देना बच्चों, आपको नंबर ऑफ मोल्स पे ध्यान देना है। कहां पे दो बच्चों ध्यान दोगे, नंबर ऑफ मोल्स पे ध्यान दोगे। अब इसका मतलब बच्चों क्या होगा, अब देखो हमें पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब देखो, अब बच्चों क्या होगा, देखो अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो बच्चों क्या होगा, क्या बच्चों होगा, आप बोलोगे आपका वॉल्यूम घटेगा। सिंपल सी बात है ना, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा।
अगर आपका वॉल्यूम घटे तो बच्चों क्या होगा, कम वॉल्यूम में आपका ज्यादा मोल्स होगा। तो मतलब क्या बच्चों बोलोगे, आप बोलोगे आपका नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ाओगे तो आपका नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा। तो बच्चों आपका जो रिएक्शन है, जो आपके इक्विलिब्रियम कहां पे जाएगा, जहां पे आपका कम नंबर ऑफ मोल्स होगा, है ना। अगर प्रेशर बढ़ने से नंबर मोल्स बढ़ा तो बच्चों जो आपका इक्विलिब्रियम है ना, जो आपका इक्विलिब्रियम है, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, मैं जो आपका इक्विलिब्रियम है वो कहां पे जाएगा, वो उस साइड जाएगा जहां पे आपका लेस नंबर ऑफ मोल्स होगा। रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा। अब बच्चों सेम एग्जांपल मैं आपको लिखा था, देखो जैसे आपका सेम एग्जांपल है, जैसे आपको यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला एग्जांपल आपको दिख रहा है, देखो। और रिएक्टेंट साइड में आपका 4 मोल है, प्रोडक्ट साइड में आपका 2 मोल है, राइट बच्चों, हाँ या ना। यस सर। तो बच्चों अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कहां पर जाएगा, फॉरवर्ड की बैकवर्ड। तो बच्चों आप क्या बोलोगे, रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा। क्यों बच्चों, बिकॉज जो आपका प्रोडक्ट साइड है वहां बच्चों 2 मोल है और रिएक्टेड में आपका कम मोल है। देखो क्या देखो बच्चों बोले, देखो when there is change in number of moles the equilibrium will shift direction having the small number of moles when pressure is increased। ये आपको समझ में आना चाहिए, सारे बच्चे इसको प्रॉपरली नोट कीजिए, ये पार्ट बच्चे इंपॉर्टेंट है। बच्चों इसके रिवर्स बस दो, अगर आप ये प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो बच्चों क्या होगा, आपका नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा, है ना। सॉरी मैं क्या उल्टा बोल दिया। अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो आपका नंबर ऑफ मोल्स भी डिक्रीज करेगा। तो बच्चा आपका इक्विलिब्रियम कहां पे शिफ्ट होगा, जहां पे आपका ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होगा, मतलब उसका रिवर्स हो जाएगा, कुछ ऐसे करना। तो बच्चों क्या होगा, इक्विलिब्रियम वहां पे जाएगा जहां पे आपका ज्यादा मोल्स होगा, इतना समझना है। अगर प्रेशर घटाने से कोई दिक्कत नहीं पहले बच्चों, यहाँ इस वाले पॉइंट में सारे बच्चे नो सर। अगेन बोल रहे बच्चों, ये Yes, पूरा पार्ट, अब बच्चों जितना भी हम पार्ट पढ़ रहे बच्चों पूरा आपका समझना है ना, पूरा आपको समझना है। तो बच्चा हमारे क्लास का इक्विलिब्रियम बच्चे कितना अभी अभी आप बोलोगे 45 है इक्विलिब्रियम। देखते हमारे क्लास का इक्विलिब्रियम कब तक मेंटेन रहता है। मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आपको सबको मजा आना भी चाहिए जी। सर जल्दी मेरे को लगता है कि गिर जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम। नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। तो यहाँ पे गिर जाएगा। नहीं गिरेगा। तो बस शुभ शुभ बोलना भाई, क्या गिर जाएगा बोल रहा है। सर मैंने सुबह से 2 क्लासें लगाई है केमिस्ट्री की, मेरे को एक्सपीरियंस हो गया अब तो। हाँ ठीक है, चलो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान, ठीक है, चलो चलिए। मेरे को 1.5 साल का तजुर्बा हो गया है, सुबह एक्सपीरियंस। 1.5 साल का नहीं, 2 क्लास का। जी। अब हाँ, बच्चों सारे बच्चे पॉइंट नोट करें, फिर हम आगे बढ़े बच्चों, क्वेश्चंस करना है हमें बहुत सारे, ठीक है चलिए। अब देखो बच्चों सेम केस है आपका टेम्परेचर के ऊपर पे। देखो अगर आपका प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, मतलब क्या बच्चों का, आपका डेल्टा एच किससे बच्चों, ये आपका है नेगेटिव। तो बच्चों क्या होगा, लो टेम्परेचर फेवर्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो मतलब बच्चे क्या होगा, आप क्या बोलोगे, हाई टेम्परेचर क्या बचोगा, हाई टेम्परेचर आपका फेवर करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन। बच्चों इसको नोट कर सकते हो, इसको बच्चों नोट कर सकते हो। अगर आपका एंडोथर्मिक है, मतलब क्या बचोगा, आपका डेल्टा एच का कितना क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। तो बच्चों क्या होगा, हाई टेम्परेचर आपका क्या करेगा बच्चों, ये आपका फॉर्मेशन प्रोडक्ट, मतलब कि ये आपका फॉरवर्ड होगा, ये आपका फॉरवर्ड होगा। अगर आपका लो टेम्परेचर क्या बचोगा, ये जाएगा बैकवर्ड में, है ना। हाई टेम्परेचर फॉरवर्ड हो जाएगा, तो लो टेम्परेचर क्या जगह हो जाएगा, ये आपका बैकवर्ड जाएगा। इतना बच्चा आपको कंसेंट्रेशन, प्रेशर और इसको समझना है। सारे बच्चे पार्ट समझ में आया बच्चों, आया हाँ या ना। यस सर। जी yes, sir. अब देखो, अभी बच्चों देखो, अभी हम बात करते हैं एडिशन ऑफ इनर्ट गैस के बारे में, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे क्या बच्चों देखो, ये देखो
अभी एडिशन इनर्ट गैस मतलब क्या, तो अगर मैं बात करता हूँ N2, ये क्या बच्चों, ये आपका इनर्ट बन गया, तो ये आपका एक इनर्ट गैस समझो, इसको समझो, ठीक है ना, बिकॉज ये आपके रिएक्ट नहीं करेगा। तो देखो अब बच गया, देखो अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर में ऐड कर रहा हूं, अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर में ऐड कर रहा हूं, तो बच्चों क्या होगा, हमारा वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा, हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा। तो बच्चों क्या होगा, इक्विलिब्रियम बच्चों कहां शिफ्ट होगा, जहां पे आपका ज्यादा नंबर मोल्स है, जहां पे आपका ज्यादा नंबर मोल्स है। अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, तो बच्चों क्या होगा, आपका इक्विलिब्रियम रहेगा, यहाँ पे आपको कोई भी चेंज नहीं आएगा। बच्चों सेम वे में आपका आता है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट बच गया, बच्चों होगा आपके वहां पे भी आपका इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं आएगा, खाली क्या बचेगा, इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा, लेकिन उसमें आपका इक्विलिब्रियम में आपका कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरा बात बच्चों मैं आपको बता भूल गया, इसके अंदर देखो, अगर आपका दोनों साइड में देखो, प्रोडक्ट साइड में आपका नंबर मोल्स 2 है और रिएक्टेंट साइड में आपका नंबर मोल्स 2, तो बच क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने से घटाने से आपको कोई चेंज नहीं आएगा इक्विलिब्रियम पे, बिकॉज आपका नंबर मोल्स सेम है। तो देखो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ये भी थोड़ा सा एक IMP पॉइंट है, अगर आपका नंबर मोल्स सेम है तो वो साइड पे। तो देखो ये हमारे यहाँ पे ली चैट्रिस प्रिंसिपल यहाँ पे हमारा खत्म होता है, इतना आपको पढ़ना है, इतना ही हमें आपको यहाँ पे पढ़ाई करना है जी। यस सर। अदिति, निशु, मीनाक्षी, आ रहा Yes, sir. आ रहा बच्चा समझ में अच्छे से आपको Yes, sir. जी। आयुष, तनिका, Yes, sir. जी बच्चे देखो, है ना, तो ये बच्चा हमें आना चाहिए, बस बच्चा और कुछ नहीं है। बाकी बच्चा और ये चीज बताओ, ये पार्ट है ना, कि आपका फिजिकल इक्विपमेंट क्या होता है। तो बच्चों क्या होता है, देखो इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी, प्रेशर बढ़ती क्या बच्चों, प्रेशर बढ़ने से बच्चों क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ेगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी बच्चों क्या होगा, solubility of such substance will increase with the increase in temperature। हाँ, ये जो पॉइंट बच्चों यहां से लेके यहां तक बच्चों, ये थोड़ा सा आपका एक्सेप्शन केस है, ये थोड़ा सा आपको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, ये पार्ट ये अलग, इसको बच्चों नोट करो, ये पॉइंट को, दैट इज कैल्शियम एसिटेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका एक्सोथर्मिक पार्ट है, और क्या बोलोगे, सॉल्युबिलिटी इज लोअर्ड एट हाई टेम्परेचर, ये आपको बस पता हो, चाहे कुछ नहीं, इतना हो गया, फिर हमारा काम बन गया, ठीक है, हमारा काम बन गया। इतना बार सर समझ गए बच्चों, बस हमारा ये पार्ट यहाँ पे खत्म होता है, कोई दिक्कत देखो यहाँ पर, नो सर। ओके No, sir. सर वो टेम्परेचर वाला बताना, सोल्युबिलिटी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा पार्ट खत्म होता है। तो बच्चों देखो अगेन बोलूंगा, आपको कितना फॉर्म बच्चों पता होना चाहिए, देखो एक तो केसी निकालना आना चाहिए, केपी निकालना आना चाहिए, केसी एंड केपी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर्मूला पता होना चाहिए, और हमें ली चैट्रिस प्रिंसिपल पता होना चाहिए, बस इतना हो गया, तो मैं समझता क्वेश्चन कर लोगे आप, क्वेश्चन को तोड़ मोड़ को भी आपका आंसर आ जाएगा, पर आ जाएगा, ठीक है, इतना हमारा मीटिंग पार्ट है। क्या बच्चों क्वेश्चन कर स्टार्ट करें, सारे बच्चे बोलो Yes, sir. यस सर। जी। तो बच्चों देखो उस टाइम बच्चों में आपको है ना, जो सुबह जो पढ़ा था वो भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना, उसको वो भी मैं आपको समझा दूंगा। क्या सबको क्वेश्चन ये दिख रहा है बच्चों, ये देखो, यस सर। अब देखो ये बच्चों हमने लास्ट वाले क्लास में हमने किया नहीं था, है ना, ये हमने किया नहीं था, तो देखो बच्चों देखो, इसका सी Yes, था, कर है ना, लिया था। ठीक तो था बच्चों सर, क्या आएगा, इसका हो सीएनसी गया था आएगा, सर, ये होमवर्क हो गया था ना। अब देखो बच्चों ये हमारा नहीं ये है क्वेश्चन बच्चा बाकी था, ये क्वेश्चन बाकी था, देखो यार।
देखो बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके 2020 के जेई के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इजी क्वेश्चन बच्चों मैं आपको करा दूंगा, आपको हार्ड क्वेश्चन करना है, ठीक है ना, ध्यान देना। ओके, Yes, sir. यस अरे सर। थोड़ा हंस लो, थोड़ा स्माइल कर लो, कुछ तो करो। हाँ, अब देखो, अब बच्चों लो क्या बोला सर। था बच्चों, देखो अब बच्चों क्या बोला, देखो आपको यहाँ पे निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये फिगर है, फिगर में क्या बोला बच्चों, देखो ए आपका स्क्वायर है जो आपका रिएक्टेंट में है, बी क्या बच्चों, बी आपका सर्कल है जो आपका प्रोडक्ट साइड में है। तो बच्चों कैसे कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब बच्चों देखते हैं, गिनते हैं कितना सर्कल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और एक भी बच्चों का मान के चलो मैं ऐड कर रहा हूँ, कितना बच्चों यहाँ पे 12। तो एक्चुअली मिस्टेक है, इन्होंने ना थोड़ा सा, तने का आप चश्मा पहनो बच्चा प्लीज, है ना, आप चीज प्लीज चश्मा के पहनिए। तो प्रोडक्ट में कितना कितना बच्चों आप बोलोगे, प्रोडक्ट में आपका कितना बच्चों, 12 सर्कल से। अब देखो रिएक्टेंट में बच्चों कितना स्क्वायर है, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 आ गया। तो बच्चों केसी वाले कितना आएगा, 2। ऑप्शन बी इज बट द, सर एक बहुत बड़ा वाला स्क्वायर नहीं है जिसके अंदर सारे छोटे स्क्वायर और ये हैं? ना 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 वो इतना जेडब्ल्यू भाई इतना हाई है, आप अभी एमबीए का एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप यहाँ पे एमबीए के एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप 12th में एग्जाम दे रहे हो ना, 12th जे दे रहे हो, ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। सर कसम से मैं होता तो मैं अंदर केवल 5 ही शेयर देता। अब यहाँ पे ध्यान रखिए ना, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन बच्चों हमने किया था क्या, ये वाला क्वेश्चन, Yes, sir. है ना। यस यस सर। सर। देखो किसमें केपी बराबर नहीं होगा, तो इसमें बच क्या होगा, जिसमें आपका डेल्टा एन जी सेकंड क्या होगा, वाला था शायद। नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो आप बोलोगे ऑप्शन बी आएगा, यस बिकॉज यहाँ यस पे 2 है और यहाँ पे आपका एक ही है, और हम खाली हम गैस वाले पार्ट को लेंगे, राइट। यस सर। यस सर हो गया। जी, नेक्स्ट। अब देखो ये क्वेश्चन भैया साहब अभी आप कर सकते हो। देखो ये क्या पूछा बच्चों, ये पूछा है जेडब्ल्यू 2020 में, ठीक है। अब दो बच्चों क्या बोला बोला, देखो ये रिएक्शन है, डेल्टा एच की वैल्यू इतना है पॉजिटिव में। अब बोला क्या बच्चों, टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या होगा, क्या होगा, सबसे पहले ये बता अदिति, डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो बच्चा किस टाइप का रिएक्शन, ये वाला पार्ट, या वकील बताओ, अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आया तो किस टाइप का रिएक्शन बच्चों बताओ, एक्सो की एंडो, Endothermic. Endothermic. एंडोथर्मिक, एकदम सर एंडोथर्मिक है। तो क्या बचोगा, ये यहाँ पे बोला नहीं बच्चों, ये आपको समझिए क्या, ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या बच्चों, टेम्परेचर डिक्रीज करता हूँ तो रिएक्शन कहाँ पे जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, टेम्परेचर डिक्रीज करने से। बैकवर्ड। अरे भाई आपको थोड़ी बोला सब, मैं तो किसी से पूछा था ना। तो बच्चों क्या जाएगा, बच्चों जाएगा, ये जाएगा बैकवर्ड। Yes, sir. तो बैकवर्ड में क्या बच्चों, रिएक्टेंट है, तो क्या बच्चों, टुवर्ड्स रिएक्टेंट, टुवर्ड्स रिएक्टेंट, ये और ये कट गया। देखो और फिर बच्चों क्या बोला बोला, देखो प्रेशर इज इंक्रीज बाय एडिंग N2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पे बच्चों बेसिक क्या होगा, यहाँ पे आपका कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, है ना, तो थोड़ा चेंज है। तो बच्चों मैंने क्या बोलता, अगर आपका कांस्टेंट वॉल्यूम है तो बच्चों क्या होगा, कोई भी चेंज No change. नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ऐसे बच्चों आपको चीजों को अच्छे से समझना पड़ेगा। और देखो यहाँ पे देखो बच्चों, इसका आंसर यहाँ पे दिया गया, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कोई चेंज नहीं आएगा, देखो, ठीक है। अब मेरे पे देखो बच्चों, अभी बच्चों हम ये क्वेश्चन, ये बच्चों हमने किया था क्या बच्चों, कि नहीं किया था, नहीं ये क्वेश्चन नहीं हमने किया था. नहीं किया था। अब मेरे पे अब मेरे पास ध्यान दो, ठीक है ना, देखो यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, यहाँ प्लस और ये क्या बच्चों, यहाँ पे माइनस है, ये ध्यान रखिए क्या बच्चों, माइनस है यहाँ पे।
अब बता बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? जिसका भी आंसर आ जाएगा वो हैंड रेस करेंगे, जिसका भी आंसर आ जाएगा वो हैंड रेस करेंगे। ओके, यामिनी का आंसर आ गया, वेरी गुड यामिनी। कौन बच्चों, मैं आपको 1 मिनट का टाइम और दे रहा हूं, ज्यादा हार्ड नहीं, इजी क्वेश्चन है। तो बच्चा हम इस साल के लेटेस्ट क्वेश्चन भी करने वाले हैं, तो प्लीज थोड़ा सा जल्दी कीजिए। कम ऑन। कौन बच्चों, बताओ क्या आंसर आएगा? ओके, 2 लोग का आंसर आ गया। आयुष का आंसर आ गया। बच्चों लास्ट 30 सेकेंड्स। कम ऑन। हाँ हाँ, लीव कर दो, चल लीव कर दो। हाँ बाय बाय चला रहा है, ठीक है। ओके, 5 लोग का आंसर आ गया। मोहित, निशु, वंश, हरी। कर रहा हूँ सर। हाँ क्या करो कर रहा हूँ? बच्चों, हो गया टाइम। ओके, तो दिव्या, सॉरी हाँ दिव्या बताओ इसका आंसर क्या आएगा? कहाँ चली गई भाई? लेफ्ट हो गई ये। हाँ यामिनी बताओ क्या आंसर आएगा? सर मेरा डी है था। ओके, अब इक्वेशन क्या देखो बच्चों, देखो इक्वेशन क्या देखो बच्चों, देखो ए बी प्लस सी दे रहा है और बी प्लस सी पी दे रहा है, ये आपका Yes, इक्विलिब्रियम sir. क्वोशिएंट है। आपको ए और पी का निकालना है। कैसे निकालना है बच्चों? अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो बच्चों क्या होगा? बी से बी कैंसिल हुआ, सी से सी कैंसिल हुआ, तो ये बना बच्चों, तो क्या हो बचोगा आपका जो इसका इक्विलिब्रियम बच्चों क्या आएगा? आप बोलोगे इक्विलिब्रियम क्वोशिएंट ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय इक्विलिब्रियम क्वोशिएंट ऑफ सेकंड, ऑप्शन डी आएगा। अगर आप दोनों इक्वेशन ऐड करने से तीसरे इक्वेशन में रहा है तो आपको इक्विलिब्रियम क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करना है। आ गया आपका आंसर? कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर जरा देखो उसको यहाँ पर अच्छे से। नो सर। जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. ये क्वेश्चन किया था क्या हमने? नो सर। जी, नो सर। अब देखो बच्चों, अब ये जो क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन, ऐसा सेम क्वेश्चन पूछा गया है जेई के अंदर, मतलब उसमें पूछा गया। तो ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, आपको कैसे कैसे मत दो, है ना? आपको क्या है बच्चों, आपको इस इक्वेशन का के निकालना है। तो बच्चों कैसे निकाल, देखो बच्चों, हमारे पास ये 2 इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन को यहाँ पे सिद्ध करना है। देखो, अब देखो इस इक्वेशन में सूत्र कहाँ पे आ रहा है बच्चों? आ रहा है राइट साइड में आ रहा है। तो Right ये side जो में आ रहा है। बच्चों इसको वैसा का वैसा लिखो। Yes, तो sir. 2s प्लस 3o2 इक्विलिब्रियम में होगा 2SO3 के साथ। SO2 बच्चों कहाँ पे आ रहा है? लेफ्ट साइड में, Left ऊपर में वाले इक्वेशन में राइट साइड में, तो मैं उसको रिवर्स करूंगा। तो SO2 इक्विलिब्रियम में है O2 प्लस S के साथ। Yes. पर बच्चा दिक्कत क्या है बच्चों, यहाँ पे है 2SO2, यहाँ पर देखिए सब क्या है बच्चों, में यहाँ पे इसको 2 2 से से मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लाई देंगे। कर, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बच्चों क्या बनेगा? देखो ये 2s और ये 2s कैंसिल हो गया, तो 2SO2 प्लस, हाँ कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड में 3SO2, राइट साइड में आपका
टू, यहाँ पे 3O2, यहाँ पे 2O2 है, तो क्या होगा 3 माइनस 1 क्या होता है 1, मतलब कि यहाँ पे आएगा O2, और इक्विलिब्रियम क्या बच्चों यहाँ पे आपका 2SO3 आ गया। तो मेरा इक्वेशन बन गया। तो बच्चों में क्या किया बच्चों, मैंने पहले इक्वेशन को रिवर्स किया और सबको 2 से मल्टीप्लाई किया। तो जब मैं इसको रिवर्स करता हूँ बच्चों क्या बनेगा, ये बनेगा 1/10⁻52, बिकॉज मैंने इक्वेशन रिवर्स कर दिया। और मैंने क्या बच्चों मैंने क्या यहाँ पे सबको मैं 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मैं यहाँ पे इसको सबको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो बच्चों क्या बनेगा, ये आपका बनेगा 1/10⁻104 104 बनेगा। और K2 बच्चों क्या है 10⁻129 है, इससे क्या बच्चों इसका है आपका 10⁻129। दोनों को बच्चों ऐड किया, मैंने दोनों को ऐड किया, तो मतलब क्या बच्चों मुझे इक्विलिब्रियम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बच्चों कैसे करेंगे, कुछ सिंपल है, 10/129 मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर 10⁻104। अब ये आपका ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -104, दोनों का बेस सेम है तो पावर को ऐड करेंगे। तो जब मैंने पावर को ऐड किया तो क्या हुआ 129 प्लस माइनस 104, तो मेरा आंसर क्या जाएगा 25। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ऐसे मैंने बच्चों इक्वेशन किया मैंने, है ना। तो बच्चों इस पैटर्न से आपको एग्जाम में प्रॉपरली करना पड़ेगा। अब बच्चों सेम ऐसे क्वेश्चन आया इस बार के पेपर में। अदिति, वकील, निशु, बाकी सारे बच्चे प्लीज नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस सर। जी, यस सर। समझ में आया बच्चों कैसे कर रहे हैं सारे बच्चे, मीनाक्षी, Yes, नितिन? सर। अब देखो सेम क्वेश्चन आया आपका JEE के इस साल, ओके मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे सोल्यूशन है, कहाँ गया? दिख रहा है? यस सर। यस जी। अब देखो बच्चों ये आपका इक्वेशन है। अब बच्चों इस क्वेश्चन करने के लिए आपको आराम से बच्चा आराम से 3 से 4 मिनट लगेगा, आराम से आराम से करो। देखो आपको ये इक्वेशन बनाना है बाय द हेल्प ऑफ दिस 3 इक्वेशन। कम ऑन मेरे पर बच्चों करो, करो इसको। जैसे मैंने कहा था उसी फॉर्मेट में कीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए कम ऑन सा बच्चे कीजिए। जो इक्वेशन जहां पर है उसको वहां पे लेके आइए। पहले पहले यहां स्टार्ट करो, यहां से नहीं, यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से, आगे से पिस जाओ तो आपका आंसर आएगा। हो कौन बच्चों, कम ऑन। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, बाकी क्वेश्चन एक्स्ट्रा में करेंगे। प्लीज
अच्छे समझ करो, समझाना भी तो है ना मुझे इसको, इसलिए। अगर हो जाता और क्वेश्चन भी कर लेंगे, लेकिन 2 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाए, क्योंकि वो समझाना भी तो है ना। वंश का हो गया, ठीक है, वंश। विशाल, विशाल का हो गया। हम्म, बरोड़ दिया मैंने। इक्वेशन भी बना लो तो भी काम चल जाएगा। बच्चों लास्ट 30 सेकंड, कम ऑन। लास्ट 10 सेकंड्स। ओके फाइन बच्चों, टाइम सब ठीक है, अपने स्टार्ट करते हो। देखो अब बच्चों, बच्चों यहाँ पे देखो, इस इक्वेशन में एनएसटी कहाँ पर है? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट कौन साइड। सा हमारा, कौन सा इक्वेशन जहाँ पे एनएसटी आ रहा है? आप बोलोगे यहाँ पे आ रहा है, तो इसको रिवर्स कर दो। यस रिवर्स सर। ऐसे कर दिया मैंने। 2NH3 इक्विलिब्रियम में होगा 3H2 से प्लस N2 से। अब बच्चों क्या होगा, इसको रिवर्स करते बच्चों, क्या इसका के क्या बनेगा बच्चों? बनेगा, इसका के बनेगा 1/4 × 10 की पावर 5 ऐसा आ जाएगा। ओके, फिर बच्चों क्या, आप देखो बच्चों, देखो अब यहाँ पे देखो NO। NO बच्चों कहाँ पर है? NO राइट साइड में ही है। इस इक्वेशन बच्चों हमारा NO का, NO भी हमारा राइट साइड में। और क्या बच्चों, 2 NO, तो हम उसको चेंज करेंगे, जैसा है वैसा ही लिखेंगे। N2 प्लस O2 इक्विलिब्रियम में होगा 2NO के साथ, ये आ गया। अब देखो H2 कहाँ पे बच्चों? राइट साइड में, यहाँ पे भी राइट साइड में। लेकिन चेंज है बच्चों, चेंज क्या है कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 नहीं है। तो क्या क्या करूंगा बच्चों, मैं करूंगा, मैं सबको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो बच्चों मेरा क्वेश्चन ऐसा बनेगा 3H2 प्लस 3/2O2 इक्विलिब्रियम में होगा 3H2। अब देखो मेरे बच्चे, देखो इसमें कोई चेंज नहीं किया, और इसमें क्या क्या बच्चों में, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या होगा? क्यूब बन जाएगा। क्यों बनेगा उसका? अब देखो, अभी अगर मैं इन सबको ऐड करूं, तो बच्चों की, अब बच्चों देखो क्या देखोगे, देखो पहले 2H2 है, यहाँ पे 2H2 है, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे N2 है, और यहाँ पे N2 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे 3H2 है, यहाँ पे 3H2 है, कैंसिल हो गया। देखो इक्वल टू जो राइट साइड लेफ्ट साइड पे है। अब बच्चों क्या बचा, देखो लेफ्ट साइड में O2 1 है, और यहाँ पे 3/2, तो 1 + 3/2 कितना होता बच्चों? होता है 5/2 होता है। बाय 2 होता है। 1 + 3/2 करो, कितना आंसर आएगा? ये आपका आएगा 5/2 आएगा। 5 फिर क्या बच्चों, देखो NO2 3H2 3, क्या बच्चों राइट साइड में है, बन गया आपका आंसर। तो बच्चा आपने क्या, आपने सबको ऐड कर दिया। अब देखो क्या क्या बच्चों, देखो आपने जो पहले बच के बच्चों ऐसा होगा, दैट इज K डैश इंटू K2 इंटू K3 का
क्यूब, ऐसा बच्चों में करना पड़ेगा। तो क्या बचा सकेगा 1/4 इंटू 10 के पावर 5 मल्टीप्लाई Q2 के बच्चे क्या है 1.6 इंटू 10 के पावर 12 इंटू K3 क्या बच्चों 1 का क्यूब 1 इंटू 13 इंटू 3 कितना होता बच्चों है -39। -39। अब बच्चा 1/4 क्या होता है 1/4 होता है 0.25 इंटू ये क्या बच्चों देखो 1 बाय ये यहाँ पे 5 नीचे है, ऊपर जाए तो क्या जाएगा बच्चों को ये आपको हो जाएगा 10 की पावर -5 हो जाएगा इंटू 1/6 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 1 इंटू 10 की पावर -39 इंटू 1 इंटू 10 की पावर -39 0.25 मल्टीप्लाई 1.6 बच्चों टाइम लगेगा एग्जाम में टाइम लगेगा आराम से करना। सर 1/4 से 1.6 कट जाना था ना 4 का 16 होता है तो वही तो। हाँ वो भी चलेगा एकदम से बोला बच्चा कितना आएगा 4 4 जार तो 0 पॉइंट कितना बचेगा यहाँ 4 आएगा यहाँ पे 0.4 बन जाएगा। तो यहाँ पे एकदम से बोला बच्चों क्या हो रहा है मैं यहाँ पे कर दिया मैंने यहाँ पे 0.4 कर दिया इनटू अब बच्चों जितने पावर से उसको ऐड करो तो क्या बच्चों -5 इंटू 10 के पावर 12 इंटू 10 के पावर -39 सबको ऐड करो कितना आएगा 44 44 आएगा 44 में माइनस के 10 34 कितना 32 32 आएगा मैं -32 आएगा -32 आया यस हमें क्या चाहिए बच्चों 33 चाहिए 33 एक पावर मैंने इस साइड गया तो क्या आंसर आएगा 4 4 इंटू तो सारे बस समझ रहे हैं देखो अदिति वकील आयुष निशु मोहित यस सर। यस सर। जी तो देखो बच्चों हमें इस पैटर्न में करना पड़ेगा आपको ये क्वेश्चन आपको ये लग रहा होगा हार्ड नहीं है अगर बोलो बच्चों क्वेश्चन हार्ड नहीं है मेरा कहने मतलब कि बच्चों थोड़ा टाइम के पर करो लेकिन हाँ ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में करना स्टार्टिंग मत करना स्टार्टिंग मतलब लास्ट में करना तो आपका काम बन जाएगा। ओके बहुत बढ़िया बच्चा दो यहाँ पे इन्होंने किया इन्होंने डायरेक्ट बच्चों कर दिया है लेकिन मैंने आपको पूरा समझाया है कि कैसे हमें करेंगे ठीक है ना कोई ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों को यस सर 2023 से पूछा गया है इस साल पेपर है यस 29 जगह पूछा है आपको निकालना क्या है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर्मूला बच्चों क्या होता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -RT ln के एलन के क्या होता है बच्चों होता है वकील ने पूछा था ये होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बच्चों हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बच्चों कैसे निकालते हैं अब यहाँ पे कांस्टेंट दिया नहीं है तो बच्चों का दूसरा फॉर्म क्या बच्चों होता है अब बोलोगे रेट ऑफ फॉरवर्ड अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड कितना बच्चों 10 की पावर 3 बैकवर्ड कितना 10/2 है 10 की पावर 2 ये आएगा 10 आ जाएगा यहाँ पे तो बच्चों यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने ln 10 केवल यहाँ पे दी गई है तो जे में आएगा आर की वाले बच्चों यहाँ पे दिया गया है टेम्परेचर बच्चों का देखो यहाँ पे 27 बट 27 में देना क्या लेना केल्विन में क्या मतलब यहाँ पे क्या केल्विन में तो आप यहाँ पे केल्विन में लोगे चलो बच्चों लोगे केल्विन में लोगे -8.3 इंटू 300 प्लस 270 करूंगा 300 आ गया इंटू क्या होगा 2.3 मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा। अब बच्चों जो आपका आंसर किसमें बचेगा ये आपका जूल में आएगा आपको आंसर किसमें निकालना बच्चों निकालना है किलो जूल पर मोल में निकालना ये ध्यान इसको भी ध्यान रखना इसको भी बच्चों ध्यान रखना। बताओ बच्चों क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट है क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट कमल सर बच्चे इसको मल्टीप्लाई करो क्या आंसर है बताओ -5.7 सर को कंफर्म कर लें तो हम पर विश्वास नहीं है सर को ठीक है ना तो कितना आंसर आ रहा है बच्चा आ रहा है 5727 आ रहा है
है ना, ये जूल में आएगा। यस सर। आंसर चेक करते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो देखो हमारा क्या आता बचा था 5725 आ रहा था, हमें किलो जूल में चाहिए था। तो क्या करूँ बच्चों, मैं 10 डेसिमल पीछे लेके जाऊंगा, मेरा ये आंसर था 5727 आ रहा था। 1 यस 2 सर। 3 किलो जूल यस में आ सर। गया। ये नियरली इक्वल होगा 6 के आसपास। तो बच्चों एग्जाम में होता क्या हो, अगर आप यहाँ पे 5.7 पुट करो, आपको जो रेंज दे देंगे, रेंज क्या बच्चों, अगर आपका 5.5 से लेकर 6.1 के आसपास आंसर आया तो आपका आंसर सही जाएगा, जहां तक मुझे लगता है। आपको रेंज देंगे वो लेंगे बच्चों। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई आंसर 5.8 या 5.9 आएगा बच्चों, क्या करना, उसको आप राउंड ऑफ कर लेना, ये ध्यान देना, ठीक है। तो देखो बच्चों ऐसा हमने क्वेश्चन किया, और ये बच्चों देखो और बच्चों क्वेश्चन करना बाकी है हमें, ये सारे क्वेश्चन बच्चों को करना है, ठीक है। ओके कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन करो, कम ऑन ये क्वेश्चन करो। एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन आंसर आप पोल में दोगे, सारे बच्चे पोल लॉन्च करो, मैं पोल में आंसर दो सारे बच्चे इसका सर आंसर। इतना आसान है ये, सेकंड में हो जाएगा, पोल मत करवाओ। बच्चों ने पोल लॉन्च कर दिया है, आप पोल में आंसर दे दो सारे बच्चे यहाँ पर। सारे बच्चे पोल में आंसर देंगे, कम ऑन। बच्चों जो बाकी बचा क्वेश्चन है वो बच्चों हम कब करेंगे, वो हम एक्स्ट्रा क्लास में करेंगे, ठीक है, हम एक्स्ट्रा क्लास में करेंगे। सर कितने वोट आ गए और कितने ठीक है? 3 वोट आया, 2 का सही 1 गलत है। सर अब 5 वोट आया, 4 सही 1 गलत है। बच्चों सिर्फ 5 ही वोट आए हैं अभी तक, जिनका पोल चालू नहीं रहा वो चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। वकील, अदिति, वंश या फिर मीनाक्षी, आयुष, कोई बच्ची। छह ने वोट डाला है, 7 ने वोट डाला है, 4 का सही है, 3 गलत है। बाप रे। बच्चों टाइम सब 12 बच्चों ने वोट डाला है, 4 का सही है, बाकी लोग का गलत है। डल्टन कैसे निकालते हैं बच्चों, निकालते हैं प्रोडक्ट का नंबर मोल्स माइनस नंबर रिएक्टेंट का नंबर मोल्स। और बच्चों हम किस लेते हैं बच्चों, हम खाली गैस के लेते हैं। गैस के लेते हैं ओनली। तो यहाँ मोल है, यहाँ पे 1 मोल है, तो यहाँ पे 2 है, ये तो सॉलिड यस। है, इसको तो नहीं लेंगे। तो 2 0। माइनस 0, 2 आंसर आएगा ऑप्शन डी। यस सर। यस बहुत सर। सारे बच्चे ने ऑप्शन ए भी टिक किया है और कुछ ने ये भी टिक किया है, नहीं आएगा ना बच्चा। चलो सर अब अगला क्वेश्चन करा दो। ओके बच्चों, तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं, एंड बच्चों में आपको नेक्स्ट क्लास से बच्चों आपको और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट सर क्लास में, ठीक है 5 सर। मिनट फालतू ले लो। ओके चलो बच्चों यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक